हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जी इंडिया वंस अगेन। तो फाइनली माननीय शिक्षा मंत्री जी ने आज खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके रीट 2021 की विज्ञप्ति में जो जो संशोधन किए गए हैं उनके बारे में जानकारी दी है। और जो पीडीएफ आप अभी स्क्रीन पर देख रहे हो, माननीय शिक्षा मंत्री जी के हाथ में यही पीडीएफ थी और इसी से देख के उन्होंने सारी इन्फॉर्मेशन दी थी। तो आज मैं आपको ये इस पीडीएफ में जो जो इन्फॉर्मेशन है सारी दूंगा इस वीडियो में। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए जिससे कि आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल सके। और माननीय शिक्षा मंत्री जी ने कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स का भी ऐलान यहाँ पे कर दिया है रीट 2021 से संबंधित। तो सबसे पहले हम इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पे डेट्स लास्ट में यहाँ पे दी गई है जो कि आप स्क्रीन पे भी देख सकते हो। रीट 2021 का प्रस्तावित कार्यक्रम निम्नानुसार है और इसमें परीक्षा तिथि सबसे पहले दी गई है जो कि आप देख सकते हो क्लियरली 25 अप्रैल, जो कि मुख्यमंत्री जी ने पहले ही घोषित कर दी थी। और उसके बाद में यहाँ पे लिखा गया है वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन भरने की तिथि। ऑनलाइन आवेदन भरने की तिथि भी यहाँ पे फिक्स कर दी गई है, वो जो कि है 11 जनवरी से 8 फरवरी रात 12 बजे तक। तो 11 जनवरी से आप 8 फरवरी तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। और चालान मुद्रित कर निर्धारित बैंकों की शाखा पर शुल्क जमा कराने की तिथि भी यहाँ पे दे दी गई है, वो 11 जनवरी से 4 फरवरी तक है। तो 4 फरवरी तक आपको चालान द्वारा अपनी परीक्षा शुल्क जमा करानी है, उसकी लास्ट डेट 4 फरवरी है। और प्रवेश पत्र डाउनलोड करने की डेट भी आ गई है, 14 अप्रैल यहाँ पे दी गई है। 14 अप्रैल से आप अपने प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हो। परीक्षा तिथि मैंने बताई दी ऑलरेडी 25 अप्रैल है ही। और परीक्षा का समय भी यहाँ पे निर्धारित कर दिया गया है। कक्षा 8 और 6 से 8 के लिए जो है वो 10 से 12:30 बजे, और कक्षा 1 से 5 के लिए 2:30 से 5 बजे का समय यहाँ पे रखा गया है। और ये सारी डेट्स भी शिक्षा मंत्री जी ने बताई थी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। तो ये हो गई डेट्स की बात। तो अब कोई भी डाउट यहाँ पे नहीं है रीट 2021 से रिलेटेड। सारी डेट्स फिक्स हो चुकी है, विज्ञप्ति भी रेडी हो चुका है और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को भेजा जा चुका है जैसा कि शिक्षा मंत्री जी ने कहा है। अब बात करते हैं हम यहाँ पे परीक्षा शुल्क की। तो परीक्षा शुल्क में कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। 2017 में जो परीक्षा शुल्क था वही परीक्षा शुल्क रीट 2021 में है। और ये डिसीजन कोविड-19 को देखते हुए लिया गया है और ये परीक्षा शुल्क 550 रहेगा अगर आप एक लेवल में अगर अप्लाई करते हो तो। अगर दोनों लेवल में अगर आप अप्लाई करते हो तो 750 रुपये आपका परीक्षा शुल्क होगा। तो परीक्षा शुल्क में भी कोई भी चेंजेस नहीं है यहाँ पे, आप देख सकते हो 2017 में जो परीक्षा शुल्क था वही रखा गया है कोविड-19 को देखते हुए। तो चलिए अब आप यहाँ पे देख सकते हो एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पे संशोधन जो किया गया है, बीएड योग्यताधारियों को L1 में शामिल नहीं किया गया है। तो कक्षा 1 से लेकर 5 तक के लिए जो L1 ग्रुप है उसमें बीएड योग्यताधारियों को शामिल नहीं किया गया है, उसमें केवल बीएसटीसी वाले ही अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्लियरली ये लिख दिया गया है कि यहाँ पे बीएड वाले जो है वो L1 में शामिल नहीं हो सकते, वो केवल L2 में शामिल हो सकते हैं और बीएसटीसी वाले केवल L1 में शामिल हो सकते हैं। तो ये क्लियर यहाँ पे कर दिया गया है। बहुत दिनों से इसी के ऊपर चर्चाएं चल रही थी। पाठ्यक्रम में भी यहाँ पे संशोधन किया गया है जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो, पाठ्यक्रम में संशोधन। और यहाँ पे लिखा गया है, मैं पढ़ के आपको एक बार सुना देता हूँ। पूर्व रीट परीक्षाओं में 2011 में बने पाठ्यक्रम से रीट का आयोजन किया जा रहा था, जबकि पाठ्यपुस्तकों में कई बार परिवर्तन किया जा चुका है। हमने वर्तमान में चल रही पाठ्यपुस्तकों के आधार पर पाठ्यक्रम का निर्माण एनसीटीई की गाइडलाइन के आधार पर करवाया गया है, जिसमें राजस्थान के भूगोल, इतिहास, कला, संस्कृति आदि संबंधित टॉपिक को पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया गया है। तो यहाँ पे राजस्थान के भूगोल, इतिहास, कला, संस्कृति इनको भी ऐड कर दिया गया है इस बार सिलेबस में। तो ये भी एक बहुत बड़ा बदलाव है। और ये ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि माननीय शिक्षा मंत्री जी ये चाहते हैं कि राजस्थान के जो युवा है उनको ज़्यादा से ज़्यादा मौका मिले, उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रायोरिटी मिले, वो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे रोज़गार पा सकें, इसलिए ऐसा किया गया है। एक और बड़ा संशोधन आप स्क्रीन पर अभी देख रहे हो, अध्यापक भर्ती में लेवल 2 हेतु रीट में प्राप्त अंकों के अनुपात को बढ़ाया गया है। पूर्व में लेवल 2 में रीट में प्राप्त अंकों का भार 70% था, जबकि अकादमिक भार 30% था। अब इसे 90-10 कर दिया गया है। तो पहले जो रीट के में प्राप्त अंकों का भार 70% था उसको अब 90% कर दिया गया है, और अकादमिक भार 30% था उसको 10% कर दिया गया है। तो यहाँ पर रीट में प्राप्त अंकों के भार को बढ़ा दिया गया है। ये भी एक अच्छी चीज़ मैं कहूँगा, क्योंकि जो बाहर से बीएड वगैरह करके आते थे एकेडमिक बाहर, और उनके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद था क्योंकि जो बाहर से करके आते थे उनके परसेंटेज हाई रहते थे और राजस्थान में इतने परसेंटेज नहीं बन पाते हैं। इसीलिए यहाँ पे माननीय शिक्षा मंत्री जी ने ये डिसीजन लिया है और प्रदेश के युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार मिले, इसके लिए यहाँ पे ये डिसीजन लिया गया है।
एक और बड़ा बदलाव आप स्क्रीन पर देख सकते हो जो कि वाणिज्य ग्रुप से रिलेटेड है। वाणिज्य जैसे विषय के अभ्यर्थियों को अब तक रीट से वंचित रखा गया था, जिसे संशोधन कर इस विषय को सामाजिक अध्ययन लेवल 2 में शामिल किया गया है। तो वाणिज्य से जिन्होंने बीएड किया है उनके लिए यहाँ पे सामाजिक अध्ययन लेवल 2 में वो अप्लाई कर सकते हैं और रीट में वो सम्मिलित हो सकते हैं। ये भी बहुत अच्छी बात है वाणिज्य वर्ग के लिए। एक और बड़ा बदलाव जो कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो, रीट 2017 में ये जो आरक्षित वर्ग है इनको 5% की छूट दी गई थी और इन्हीं वर्गों में अब अति पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग इनको भी ऐड कर दिया गया है। इनको भी अब 5% की छूट मिलेगी और ये भी एक अच्छी बात है। सीनियर सेकेंडरी और स्नातक में जो मिनिमम परसेंटेज मांगे जाते थे उनमें 5% की छूट इन ग्रुप्स को दी जाती थी। उनमें ये 2 ग्रुप्स भी अब ऐड कर दिए गए हैं, एमबीसी और ईडब्ल्यूएस। एक और बड़ा बदलाव आप स्क्रीन पे देख रहे हो, पहले कम से कम 50% अंकों सहित स्नातक या स्नातकोत्तर तथा बीएड होनी चाहिए थी, तभी आप एलिजिबल होते थे रीट के लिए, लेकिन अब ऐसा नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हो क्लियरली अब जो लिखा गया है, जिन अभ्यर्थियों के स्नातक परीक्षा में 50% से न्यून प्राप्तांक है परंतु स्नातकोत्तर में 50% अथवा अधिक प्राप्तांक है, वे रीट 2021 में आवेदन हेतु पात्र होंगे। पहले क्या होता था, स्नातक या फिर स्नातकोत्तर दोनों में 50 से अगर किसी में भी कम है तो वो फिर एलिजिबल नहीं होता था, या फिर बीएड में भी 50% से कम है तो वो एलिजिबल नहीं होता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है, स्नातक या स्नातकोत्तर दोनों में से एक में भी अगर 50% से अधिक अंक उनके हैं, परसेंटेज है, तो वो एलिजिबल होगा। तो ये भी एक अच्छा बदलाव यहाँ पे किया गया है। इससे भी बहुत सारे अभ्यर्थियों को फ़ायदा होगा और अब तक जो अप्लाई नहीं कर पा रहे थे वो इस बार अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो, यहाँ पे न्यूनतम उत्तीर्णांक प्रतिशत में भी यहाँ पे चेंजेस किया गया है। सामान्य और अनारक्षित श्रेणी के लिए यहाँ पे कोई भी चेंजेस नहीं है। 60% पहले चाहिए थे और अभी भी 60% ही चाहिए। एसटी के लिए यहाँ पे चेंज किया गया है। नॉन टीएसपी के लिए पहले 60% चाहिए थे लेकिन अब 55% चाहिए। और टीएसपी के लिए कोई चेंजेस नहीं है, पहले भी 36% थे, अब भी 36% है। और एससी, ओबीसी, एमबीसी और ईडब्ल्यूएस के यहाँ पे चेंजेस किया गया है। 60% पहले चाहिए होते थे लेकिन इस बार 55% कर दिया गया है। 5% की छूट यहाँ पे दी गई है। इसके अलावा समस्त श्रेणी की विधवा एवं परित्यक्ता महिलाएं और भूतपूर्व सैनिकों के लिए पहले 60% था, वो 50% कर दिया गया है। 10% की छूट यहाँ पे दी गई है। और दिव्यांगों के लिए यहाँ पे पहले 60% ही था लेकिन इस बार 40% कर दिया गया है, इनको 20% की छूट दी गई है। शहर या जनजाति के व्यक्तियों के लिए पहले 60% था, इस बार 36% कर दिया गया है और भारी छूट यहाँ पे इनको दी गई है। लगभग 24% की छूट दी गई है। तो लगभग सभी वर्गों को यहाँ पे छूट दी गई है, ये भी एक अच्छी बात है। बहुत सारा फ़ायदा यहाँ पे आरक्षित वर्गों को मिलने वाला है इस चीज़ का। तो ये थे संशोधन इस विज्ञप्ति में जो कि आप देख सकते हो स्क्रीन पे। और इसी पीडीएफ में दी गई इन्फॉर्मेशन आज माननीय शिक्षा मंत्री जी ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दी थी, जो कि आप इस पीडीएफ में पढ़ सकते हो। और ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम के चैनल पे मिल जाएगी, वहाँ पे जाके आप इस नोटिफिकेशन को देख सकते हो, इस पीडीएफ को देख सकते हो कि क्या क्या संशोधन किए गए हैं। वैसे मैंने सब कुछ कवर यहाँ पे कर दिया है, कुछ भी यहाँ पे छोड़ा नहीं है। एंड फ्रेंड्स, हमारे चैनल डीजी इंडिया को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड जो भी नोटिफिकेशन आता है हम आपको जल्द से जल्द प्रोवाइड करते हैं और उस नोटिफिकेशन में दी गई पूरी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हमारे साथ जुड़े रहिए।